हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर सिक्योर क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 8वीं साइंस मॉडल्स क्वेश्चन पेपर 2019 का सेट 4। इससे पहले सेट 1 2 3 हम करा चुके हैं। अगर आप अपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो इसी तरह से मिलते रहे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीव द्रव, ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर डी हरित लवण। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव। क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामान्यतः धातु ठोस होते हैं, निम्नलिखित कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवस्था होता है। ठीक है, कहने मतलब कि धातु ठोस होता है लेकिन अपवाद में आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका, ठीक है, मरकरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मरकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या किया दिया गया है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत धारा के तड़ित प्रभाव का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर सही हो जाएगा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। ठीक है, मतलब एड्स कैसे फैलता है। ठीक है, भोजन साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से, खून चढ़ाने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खून चढ़ाने से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, पैक्टोथेलियो में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। किल्मिन, पाश्चुरीकरण, भंडारण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन ए पाश्चुरीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी घर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी स्थिर विद्युत बल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थिर विद्युत बल। ठीक है, स्थिर विद्युत बल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो एलपीजी सबसे अधिक होता है, एलपीजी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंतरिक निषेचन यानी कि अंदर का निषेचन किसमें होता है, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो ये मादा के शरीर में, तो किसमें होता है, मादा के शरीर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र ये बी और सी के परावर्तित सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, ठीक है, केवल ये सतह पर, ए और बी दोनों, केवल बी और सी पर, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी तीनों सतह पर। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, सभी तीनों सतह पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ये निराई, ऑप्शन नंबर बी बुआई, ऑप्शन नंबर सी जुताई, ऑप्शन नंबर डी सिंचाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जुताई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ध्रुव तारा, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति तारा, ऑप्शन नंबर सी सीरियस ग्रह, ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रात्रि के समय पर, रात्रि के समय में साफ आकाश और काली रात में टूटती ताराएं दिखाई देती है, कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए धूमकेतु, ऑप्शन नंबर बी उल्काएं, ऑप्शन नंबर सी क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बुध ग्रह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उल्काएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, मतलब गलत कथन को आपको चूज करना है। ठीक है, जमीन पर उड़ते गेंद पर घर्षण बल लगता है, सही बात है। पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही बात है। चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, सही बात है। हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता, ये गलत बात है, उसमें भी घर्षण बल लगता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है। नाइलॉन, टेरिलॉन ऊन, पीवीसी पॉलीथीन बेकेलाइट, कपास पॉलीकॉट रेयन, एक्रिलिक रेशम ऊन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पीवीसी पॉलीथीन बेकेलाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्वनि संचारित हो सकती है केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल वायु या गैसों में, तीनों में हो सकता है, ठोस द्रव गैस तीनों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है,
झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, भूकंप, तड़ित, बाढ़, सुनामी। तड़ित से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, प्राकृतिक प्रदूषक क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्राकृतिक प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक इसका 28 ये 18 का आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त होते जाते कहलाते हैं, ठीक है, मतलब खत्म होते जा रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वन प्राणी, पालतू जंतु, संकटापन जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। ठीक है, संकटापन जंतु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है? सफेद हीरा, काला सोना, ठीक है, उजला मोती, काला हीरा। ऑप्शन नंबर बी, काला सोना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में सेट 5 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।